जो Aram and Murad are two poor boys of Armenian family, Gargulanian family, known for their honesty. ये कौन से परिवार से आते थे? एक अर्मेनिया नाम की जगह है, अर्मेनिया नाम सुना ही होगा आपने अर्मेनिया का। अर्मेनिया नाम की जगह है, वहां का एक ट्राइब था, एक खानदान था जो गर्गुलेनियन फैमिली थी। नोन फॉर देयर ऑनेस्टी, वो किस चीज के लिए जाने जाते थे? अपनी ईमानदारी के लिए, अपनी ऑनेस्टी के लिए जाने जाते थे। ये किस चीज के लिए? ऑनेस्टी के लिए, कि बहुत ईमानदार हैं वहां के लोग, जो गर्गुलेनियन फैमिली होती है। ऑन अर्ली मॉर्निंग, एक सुबह क्या होता है, मुराद केम विद अ व्हाइट हॉर्स। मुराद जो है, मुराद जो दो दो लड़के थे ना, एक तो अरम है, एक मुराद है। मुराद बड़ा है थोड़ा, मुराद नटखट है, तुम्हारे जैसा है, एडवेंचरस है, उसको ना मजा करने का शौक है। आ रहा है भाई, चल रहा है भाई, पता है साइकिल लेके आया हूं मैं, नई साइकिल चमचमाती। हो क्या बात कर रहा है भाई, तेरे पास कहां से आई? अरे तुझे नहीं पता, मैं लेके आ गया, तू छोड़ना यार, कहां से आया बता, चलेगा साइकिल चलाने? बोल चलेगा चलेगा। करते थे ना, करते थे ना, बस 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 वैसा ही था। ऐसे एक दिन मुराद आया, जो कि थोड़ा एडवेंचरस सा था, डेयरिंग था, डरता नहीं था। अरे यार देख लूंगा यार, तू डर मत भाई, मैं हूं ना। और अरम सीधा साधा, ऐसा मेरे जैसा अरम, ऐसा सीधा साधा। भाई कहाँ से लाया तू साइकिल? है नई साइकिल, बट तेरे पास तो थी नहीं। बट वो उसको लगा लेता है, अरे छोड़ ना, तू आ साइकिल चलाते हैं। तो मुराद एक दिन सुबह सुबह अरम के पास आया, एक व्हाइट हॉर्स लेके। व्हाइट हॉर्स उस जमाने में वैसे ही बहुत बढ़िया माना जाता था, बहुत बड़ी बात माना जाता था, बहुत शौक होता था लोगों को घोड़ों का, और वो भी व्हाइट हॉर्स का। मुराद इनवाइटेड अरम फॉर अ हॉर्स राइड, कहता है आजा चलना हॉर्स राइड करते हैं। तो क्या लाइन, इनवाइटेड अरम फॉर अ हॉर्स राइड, आ जाओ। अरम गॉट टू नो दैट मुराद हैड स्टोलन हॉर्स फ्रॉम अ फार्मर। फिर वो ऐसे चले जाते हैं दोनों, उसे उसको अरम को तो, मुराद को तो घुड़सवारी आती थी, अरम को नहीं आती थी, दोनों चल फिर भी हॉर्स राइड पे निकल जाते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं, ऐसे चलते चलते फिर बाद में उसे पता चलता है कि ये जो मुराद लेके आया है ना घोड़ा, वो चुरा के लेके आया है किसी किसान से। अब देखो, गैरोग्लेनियन फैमिली मशहूर है ऑनेस्टी के लिए, और उसी परिवार का एक लड़का चोरी करके किसी से लेके आया है, किसी की परमिशन के बिना। एक रास्ते में उसको दिखा घोड़ा और वो वहां से ले आया। हॉर्स टुक अरम टू विनयार्ड एंड थ्रू हिम ऑफ एंड रन अवे। जो घोड़ा था ना, अब घोड़ा तो दोनों को अच्छे से नहीं चलाना आता था, और जो अरम था, अरम को तो बिल्कुल ही नहीं आता था। अरम ना, विनियर्ड होता है, विनियर्ड या बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार विनियर्ड विनियर्ड ही आएगा। विनियर्ड बोलते हैं जो ग्रेप्स होते हैं ना, उसके बागीचे को, यानी अंगूर के बागीचे को। एग्जाम में विनियर्ड वर्ड लिख के आना मेरे चांद, मेरे चंदा, मेरी चंदी, आ जाओ। अब क्या करना, विनियर्ड में क्या करे, वो वहां चले गए जो बगीचे में गए, और वहां जाके अरम गिर भी गया घोड़े से, उसे नहीं चलाना आता था। After 30 minutes, Murad got horse and hid him in deserted vineyard. अब घोड़ा उसे गिरा के तो भाग गया, अब वो ढूंढते रहे घोड़ा कहाँ गया, घोड़ा कहाँ गया। बाद में उन्हें घोड़ा मिला, उन्होंने फिर ये घोड़ा कहाँ, एक वीरान जो बागीचा था उसमें छिपा दिया। ये काम इन्होंने किया। अब इंग्लिश में तुम्हें कहानी लिखनी है, कहानी सुनने में तो तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन इंग्लिश में लिखना एग्जाम में मेरे चांद। आ जाओ, ये लाइंस ना दिमाग में घुसा लेना, बार बार एक बार पढ़ो। अरम एंड मुराद आर टू अर्मेनियन बॉयज फ्रॉम गैरोग्लेनियन फैमिली व्हिच वाज फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। ये लाइन ऐसे ऐसे माइंड में घुमा घुमा अपने माइंड में। स्टोलन हॉर्स, विनयार्ड में चला गया, हॉर्स राइड के लिए बुलाया, इनवाइट किया, ये सब घुमाओ अपने दिमाग में, कल एग्जाम में लिख के आना। आ जाओ आगे बढ़ जाए। हाँ सर आगे बढ़ जाइए आप सर, मजा बहुत आ रहा है, जल्दी से हमें आगे बढ़ जाइए और पढ़ाइए। अरे का हो गया, का हो गया? हाँ जी, आ जाओ। दे डिड हॉर्स राइडिंग फॉर 2 वीक्स। अब 2 हफ्ते तक उन्होंने घुड़सवारी को और सीखा, एंजॉय किया। 2 हफ्ते तक ये सब सिलसिला चलता रहा। जॉन बायरो, ये कैरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन है ये, कौन है ये? आ जाओ। जॉन बायरो अंकल्स फ्रेंड, जो कि किसका फ्रेंड था? अंकल, अंकल खुसरो थे एक। चच्चा, चच्चा हमारे चच्चा, चच्चा थे हमारे चच्चा। क्या करते थे? चच्चा थे किसके? किसके चच्चा थे? आ जाओ। अरम हाउस टू टॉक टू अंकल खुसरो। अरम के जो चच्चा थे, जिनका नाम था खुसरो, वो ना एक लंबे चौड़े, बड़ी मूछ वाले, बड़ा सर, बड़े बाल, और ऐसे इरिटेटेड रहने वाले, बड़े हमेशा इरिटेटेड रहते थे। कौन? अंकल खुसरो। हमें गुस्से के तेज, चिड़चिड़े से, ऐसी पर्सनालिटी थे अंकल खुसरो। उनका दोस्त था कौन? जॉन बायरो। कौन था? जॉन बायरो उनका दोस्त था, एक फार्मर था, किसान। वो अरम के हाउस आता है अंकल खुसरो से बात करने के लिए, और फिर कहता है मेरा घोड़ा $60 का खरीदा था, गुम हो गया, पैदल चलना पड़ता है, टांग से चला नहीं जाता है। ऐसे ऐसे ना वहां अपना दुखड़ा रो रहा था इस बात पे। जो खुसरो था चच्चा हमारे,
चच्चा हमारे, हाँ, जानते हो तुम चच्चा कैसे? चच्चा हमारे चिड़चिड़े, वो ना गुस्से में गया, कैसी बातें कर रहे हो खुसरो तुम, अब मर्द बनो, मर्द मर्द बनो खुसरो मर्द, तुम क्या पैदल नहीं चल सकते? अरे कैसी बात कर दी खुसरो तुमने, हट, और ऐसे करके गेट पटक के चले गए। लेकिन अरम को पता चल गया कि वो जो घोड़ा था वो जॉन बायरो का था। आ जाते हैं। अच्छा, ये जॉन बायरो पे गलत मार्क हुआ है। जो जो इरिटेटेड बंदे थे वो कौन थे? वो अंकल खुसरो थे। अंकल खुसरो पे जाना था ये मार्क। ये मार्क ना अंकल खुसरो पे जाएगा। ये कौन थे? ये थे ना 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 ना, इधर आओ। ये थे, ये अंकल थे हमारे। जो चच्चा थे ना, चच्चा थे, बड़े इरिटेटेड लाउड मैन जो थे, चच्चा थे। आगे बढ़ जाते हैं। अरम टोल्ड मुराद अबाउट जॉन बायरो एंड सजेस्टेड टू रिटर्न हॉर्स आफ्टर लर्निंग राइडिंग। अरम ने बताया मुराद को, मुराद पता है वो तो जो घोड़ा हम चला रहे हैं ना, वो जॉन बायरो का है, मेरे चच्चा के दोस्त था। तू मेरे चच्चा को नहीं जानता यार। चलो ऐसे करते हैं। मुराद ओपोज्ड एंड सेड दे आर नॉट थीव्स एंड विल रिटर्न हॉर्स आफ्टर 6 months। वो कहता है हम कोई चोर नहीं है मेरा भाई। भाई अरे यार हम चोर नहीं, भाई चोर नहीं है हम कोई चोर थोड़ी है। 6 महीने बाद लौटा देंगे, क्या हो गया? हाँ ठीक है, हमें हॉर्स मिला था, ठीक है लौटा देंगे। वो उसको ऐसे बहका देता है। आगे बढ़ते हैं। One day at the hidden spot, they met Byro. He examined horse and thought it was a twin horse। और एक बार क्या होता है, फिर जैसे ये हॉर्स राइडिंग कर रहे होते हैं, जॉन बायरो जिसका एक घोड़ा था वो उनको टकरा जाता है। लेकिन ये वो सोचता है कि ये बोल देते कि ये ना उसका जुड़वा हॉर्स है, और उसको भी यकीन नहीं आता कि ये मेरा ही घोड़ा है। और इस तरह से ये बच के तब तो निकल जाते हैं, लेकिन इनकी हवा खराब वहां हो जाती है कि अब तो पकड़े गए, हमारा परिवार मशहूर है जो ऑनेस्टी के लिए, और आज हम पकड़े गए, अब हमारा क्या होगा? इनको ना एक रियलिटी चेक हो जाता है, तो ये प्रेशर में आ जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ गए। हाँ जी, फिर क्या होता है? फिर क्या होता है आगे? अच्छा, वो इसलिए नहीं बढ़ रहा होगा आगे। हाँ जी, अब बढ़ेगा। हाँ जी। Same afternoon, they returned the horse quietly to Byro's vineyard. John Byro got happy। और जब इनको ये रियलिटी चेक होता है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है, तो इनका जो कॉन्शियस होता है, इनकी आत्मा कहती है कि नहीं, हम हमारे परिवार की जो प्राइड है उसको नीचे नहीं गिरा सकते हैं। और ये चुपचाप वो जो घोड़ा होता है ये बांध के चले जाते हैं बायरो का जो विनयार्ड होता है, उसका बगीचा, उसके अंदर। जॉन बायरो जैसे अपने घोड़े को देखता है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो खुश हो जाता है। तो इस पूरे चैप्टर में एक बड़ा प्यारा सा मैसेज है कि जो आपके परिवार की जो क्वालिटीज होती हैं वो आपके अंदर भी आती हैं, आप भी उससे ही रिकॉग्नाइज किए जाते हो। इसको कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम इंडियंस हैं, हमारी परंपरा है लोगों का स्वागत करने की, मेहमानों के साथ बहुत अच्छे से वसुदेव कुटुंबकम और क्या क्या कुछ लाइंस कही जाती हैं, जो क्या कहते हैं, जो 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 मेहमानों के जो वेलकम करने के ऊपर है। अब हमारे कोई विदेशी आएगा, हम क्या करेंगे? हम उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आएंगे, हम उसको परेशान नहीं होने देंगे, हम उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारा ट्रेडिशन है। तो ये हमारी ट्रेडिशन, ये ऐसे परिवार में, तुम्हारा परिवार जिस चीज के लिए मशहूर हो, तुम उनका नाम खराब नहीं होने दोगे। और मुझे तुम सबसे भरोसा है, तुम्हारे पिताजी गाली नहीं बकते, तुम क्यों बकते हो? है ना, गलत बात है। और अगर पिताजी भी बकते हैं, पिताजी मत बका करो, गलत बात है, बच्चे पे बुरा असर पड़ता है। ठीक है, तो एक ट्रेडिशन है, मतलब कहने का ये है कि आप जो कार्य करते हो वही आपके बच्चे करते हैं, और बच्चे भी वही सेल्फ रियलाइज करा पाते हैं जो उनके बड़े कर रहे होते हैं। एनीवे, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। कहने को तो बहुत कुछ है इस चैप्टर में, बड़ा मजेदार सा चैप्टर है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो तुम्हें इसके क्वेश्चन आंसर करते हुए याद रखने हो क्या, इसमें ह्यूमन की वैल्यूज को बताया गया। वैल्यूज समझते हो? जो आपके अंदर क्वालिटीज हैं, जो आपके अंदर विशेषताएं हैं, जो फीचर्स हैं, आपका कैरेक्टर जो है, उसकी बात हुई है। फैमिली के प्राइड की बात हुई है, क्योंकि ये फैमिली का प्राइड ही था। दैट्स व्हाई दे रिटर्न दी व्हाइट हॉर्स टू बायरो। बायरो को उन्होंने क्यों दिया? क्योंकि फैमिली के प्राइड की वजह से, उनका जो कॉन्शियस था, जो उनका जमीर था, उनको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, एंड दैट्स व्हाई दे रिटर्न दी हॉर्स टू जॉन बायरो। नेक्स्ट है इनोसेंस एंड चाइल्डहुड। और इसमें इनोसेंस और चाइल्डहुड के बारे में बहुत बात की गई है कि व्हेन वी आर इन आवर चाइल्डहुड, जब हम हमारे चाइल्डहुड में होते हैं, वी आर सो एक्साइटेड, हम बहुत एक्साइटेड फील करते हैं। वी आर सो फैसिनेटेड टुवर्ड्स सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजों की तरफ हम फैसिनेट होते हैं, आकर्षित होते हैं। एंड उस चाइल्डहुड में, उस जोश में, आउट ऑफ एक्साइटमेंट व्हाट वी डू, हम क्या कर जाते हैं? हम कुछ ऐसे कार्य भी कर जाते हैं, समटाइम्स वी क्रॉस आवर लिमिट्स, हम अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर जाते हैं। बट वी नीड टू मेक श्योर, वी नीड टू इंश्योर, हमें इंश्योर करना है, हमें मेक श्योर करना है, वी डोंट
वी डोंट लेट आवर फैमिलीज डाउन, या वी डोंट लेट आवर फैमिलीज प्राइड डाउन। उनके प्राइड को हमें डाउन नहीं करना है। दैट इज द थीम ऑफ द स्टोरी। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? नेक्स्ट है, मोरालिटी की बात होती है, इंसान में मोरालिटी होनी चाहिए, तहजीब, तमीज और जो 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 संस्कार हैं वो होने चाहिए। अगर आपके अंदर संस्कार नहीं है तो आप इंसान नहीं है। इंसान और जानवर में एक ही तो फर्क है, वो क्या है? वो है मैनर्स का। बाकी तो खाता तो जानवर भी रोटी है और हम भी खा लेते हैं, लेकिन हम जब बात करें, हमारे जो कर्म हो, हमारे जो हरकतें हो, वो हमें जानवर से अलग दिखाएं, तब हम इंसान हैं। वाह सर, क्या फिलोसफिकल बातें कर रहे हो, छा गए गुरु, मजा आ गया। चलो आ जाओ, आगे बढ़ जाते हैं। क्या और क्या याद रखना है, जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उसमें ये चीज आपकी बड़ी हेल्प करेंगी। वो क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात होगी। अरम और मुराद की। अरम कौन है, कैसे याद रखोगे? सिंपल से याद रखना, 9 साल का है। 9 साल का मतलब 9 साल का है, 9 years old है। ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट है क्योंकि उसके खून में ऑनेस्टी है। सिंपल हार्टेड है, यार बिल्कुल मेरी तरह, मैं भी ऐसे ही बुद्धू सा बच्चा था अपने चाइल्डहुड में, मासूम सा। ठीक है, ऐसा ही अरम था। अब पता है अरम की एक बात और बताऊं, मैं जब बचपन में छोटा था, मतलब सभी छोटे होते हैं बचपन में, मैं जब कुछ सामान लेने जा रहा होता था ना, मुझे अच्छे से याद है, 2-3 लोग बैठे हुए थे, उन्होंने ना मुझे रोका। मैं तकरीबन रहा हूँगा 8-9 साल का, 10 साल का। तो फिर उन्होंने मुझे रोका और मुझे देख के कहा कि यार इंसान में ना मासूमियत जरूर होनी चाहिए। और मुझे देख के, क्योंकि मैं था इतना इनोसेंट था, मैं तुम्हें बचपन का फोटो दिखाऊंगा, सच में बहुत इनोसेंट था मैं। नहीं अब भी हूँ, नो डाउट। ठीक है, आ जाओ। मुराद, मुराद कैसा था? 13 years old था, उससे 4 साल बड़ा था, लेकिन देखो उम्र से भी फर्क आ जाता है। अब 13 साल का हो गया, जवान हो गया है। उसके अंदर डेयरिंग थी, एडवेंचरस था, वो बहुत ज्यादा शरारती था, एडवेंचरस था, उसके अंदर ये सारी चीजें ज्यादा थी। जबकि मुराद मुराद सिंपल हार्टेड था। तो इनका कैरेक्टर्स के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, और आएगा ही आएगा, तो तुम्हें इस तरह से डील करना है। अब क्या इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख लूं मैं? देख लूं, अपनी अपनी किताबें निकाल लो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन का अब आपको आंसर पता ही होगा। कुछ ऐसी जो 2-3 चीजें हमने छोड़ दी होंगी, वो हम इसको अब कवर कर लेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। क्या तरीका है सर चैप्टर कवर करने का? पहले मोटा मोटा, फिर छोटा छोटा, और बाद में बारीक बारीक। बस ये स्ट्रेटेजी लगाई जाती है भाई इंग्लिश में। सर ये स्ट्रेटेजी कहाँ लिखी है? ये लिखी हुई है जो डियर सर की सैकड़ों साल पुरानी किताब है इंग्लिश सीखने की, ये उसमें डियर सर ने लिखी थी आज से 1000 साल पहले। ओ चलो आगे सर, ज्यादा अब आ जाओ, काम पे आ जाओ। हाँ जी। यार तुम रिंगटोन चेंज करो, बड़ी भयानक सी रिंगटोन है, मेरा तो दिल ऐसा हौल जाता है, मेरे को किडनी अटैक आ जाता है। चलो एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप सब लोग। डिड द बॉयज रिटर्न द हॉर्स? क्या बच्चों ने जो हॉर्स रिटर्न किया, क्योंकि देवर कॉन्शियस स्ट्रिकन और बिकॉज देवर अफ्रेड? क्योंकि वो कॉन्शियस स्ट्रिकन थे, यानी उनका जमीर गवारा नहीं कर रहा था, या वो अफ्रेड थे, या वो डरे हुए थे। आपको इसका आंसर क्या करना है? डरे हुए होते तो पहले ही कर देते ना, जब उसके चाचा खुसरो का पता चला था कि बायरों का हॉर्स है वो। लेकिन जब वो टकराए, जब उनको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि वो पकड़े जाते, तो उनके परिवार की कितनी बेइज्जती होती। तो आंसर आपका क्या होगा? दे रिटर्न द हॉर्स बिकॉज, पहले तो क्वेश्चन में से उठाएंगे, द बॉयज रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे वर कॉन्शियस स्ट्रिकन, एज, और ऐसे आगे बोल दो, एज दे वर वेरी अफ्रेड अबाउट देयर फैमिलीज प्राइड। ये करके आप इसका आंसर लिख दोगे। इसमें तो इतने अच्छे क्वेश्चन मुझे आपके दिख नहीं रहे,